हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के व्लॉग्स के बारे में, क्योंकि दोनों स्पेशली शोएब एंड चालू आपी दोनों के व्लॉग्स बैक टू बैक आ रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर हमको जानना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है तो मुझे थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ा। अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ पॉडकास्ट पहले मैंने आप लोगों को बताया था दैट समबडी वाया वाया से मुझे पता चला था दैट कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है बिटवीन शोएब एंड हिज ममा, मतलब अम्मी। तो मुझे वो मुझे फिर उस बंदे से वापस कांटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि तब तो मैंने बाय द वे ही थोड़ा बहुत उससे पूछ लिया था, बट अब क्योंकि एकदम नज़र आ रहा है सब कुछ व्लॉग्स के अंदर, तो मुझे जानना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वो थोड़ा सा मुझे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान स्टार्ट हो गया, सो एवरीबडी हैड देयर ओन रूटीन्स एंड एवरीथिंग। एंड उसको पता नहीं है कि मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो सो आई जस्ट डिडंट वांटेड हर टू मेरे को लगता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि कि आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ इट, दे आर गोना पुट एक्स्ट्रा मिर्च मसाला और वॉट एवर। सो आई जस्ट स्पोक टू हर, जैसे कि हाँ गॉसिप है, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एक बहुत ही, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जो बात हुई थी इट वॉज वेरी वाया वाया, बहुत ही रैंडमली मीरा रोड एंड स्कूल्स एंड फिर बात हुई। एंड देन शी टोल्ड मी कि जो स्कूल में ये रिज़ा रेहान जाते हैं वो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स है एंड दिस एंड दैट। एंड देन उनकी फैमिली की बात स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे इससे वैसे ही उससे बाय द वे बात करना पड़ा था। तो अब मुझे सारी स्टोरी प्रिटी मच पता चल गई है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो आई सेड चलो लेट मी मेक अ पॉडकास्ट, बिकॉज एवरीबडी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो हम सबको नज़र आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल बिटवीन शोएब एंड सबा स्पेशली, बट दैट्स नॉट द केस। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो इससे पहले भी शोएब ने, इट सीम्स, सो शोएब डजंट फाइट विद सबा एट ऑल, मतलब कि ऐसा कुछ उनके बीच में कुछ हुआ नहीं है। शोएब को अगर कुछ भी बोलना होता है तो इट सीम्स कि वो अपनी अम्मी से ही बोलता है। तो इससे पहले जब उसने मुझे बताया था तो तभी भी शोएब ने अम्मी के साथ ही उसकी कुछ बहस हुई थी, एंड इट वॉज ऑब्वियसली क्वाइट लाउड, बिकॉज ऑब्वियसली जब मर्द बात करते हैं तो काफ़ी लाउड ही होता है नॉर्मली। और जहाँ तक मैं समझी हूँ कि शोएब नॉर्मली शायद अपनी अम्मी से नॉर्मल आवाज़ टोन में ही बात करता होगा, बट ऑब्वियसली व्हेन ही वाज एंग्री सो वो आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई होगी। बट तभी भी अम्मी ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, या जो भी शी डिड नॉट डू एनीथिंग गुड, या अभी हमें नहीं पता कि क्या, बिकॉज व्लॉग में आप कितना ही देख लोगे क्या होता है। सो दैट आई डोंट नो क्या हुआ। बट फिर उसके बाद फिर से एक बार, अभी जब रिसेंटली अगर आप लोग को याद होगा उनकी एनिवर्सरी का रात वाला सीन था, तो जब जब वो लोग गए उसके घर पर, अम्मी के घर पे, आप लोग को याद होगा तो वो केक कटा था एंड एवरीथिंग, जिसमें भालू अपनी नीचे आई नहीं थी बट फिर भी केक कटिंग के लिए आ गई थी। तो वो जो मेन बड़ा झगड़ा हुआ था वो तब हुआ था जब भाई भाभी लोग नीचे आए, एंड बहुत ज़्यादा इट सीम्स घर में मे बी पसारे होंगे या आई डोंट नो, बट देयर वाज समथिंग इन द हाउस दैट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी, विच जिसकी वजह से शोएब गॉट एंग्री अगेन। सो उन्होंने केक वेक काट लिया, जो भी उनको करना था वो काट लिया। एंड आई थिंक उसके बाद फिर से रात को इन लोगों का झगड़ा, या तो शायद मे बी ही मस्ट हैव शाउटेड एट द मदर, या जो भी है कि आपकी हेल्थ देखो। सो हेल्थ के ऊपर इट सीम्स बार बार बातें होती रहती है, बट अम्मी टस से मस नहीं होती है, या कुछ भी, मतलब जो भी है, मतलब एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो एवरीबडी वर थिंकिंग कि शायद रेहान इज़ द रीज़न। रेहान इज़ नॉट द रीज़न एट ऑल, बिकॉज जाहिर सी बात है कि बोर्ड के पढ़ाई एकदम बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे तो नहीं होती है, साल भर होती है। एंड इट सीम्स कि उसका जो ट्यूटर है, रेहान का कोई ट्यूटर आता है घर पे जो पढ़ाता है, वो शोएब लोग के घर पे आता है उसको पढ़ाने के लिए। तो वो नीचे नहीं आता है पढ़ाने को, वो ऊपर ही बैठ के पढ़ता है रेहान। तो रेहान का नीचे के घर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो भी मुझे उन्होंने बताया। एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये जो है सारा कुछ मसला, वो फिर वही चीख पुकार जो भी हो गई एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक उस वजह से, बिकॉज शोएब ने अम्मी को टारगेट किया कि दिस इज़ योर हाउस, ये मैं आपके घर पे आया हूँ, एंड लुक एट योर हाउस एंड जो भी, लुक एट योर हेल्थ, लुक एट योर सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इट सीम्स के जो बेटी खाला उन्होंने थोड़ा कवर अप भी करने की कोशिश की एंड ऑल, बट ऑब्वियसली ही वॉज फ्यूरियस। फिर वो दूसरे दिन जो उनके घर में जो हुआ था,
सेलिब्रेशन। तो अगर आप लोगों को याद होगा उसमें भालू अपी नहीं आई थी, और उसी टाइम पे एग्जैक्टली द सेम डे भालू अपी ने अपने व्लॉग पे रोते हुए वो डाला था कि वो रो रही है, एंड गुटके ने वीडियोस निकाले थे कि अरे ये रो रही है ये वो। सो बेसिकली तभी इट सीम्स जो है अम्मी और भालू अपी के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि तुम्हारा सारा सामान यहाँ अब तुम्हारा वहाँ पर किचन बन गया है, सो ना यू गो अप, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, या जो भी XYZ। उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है बिकॉज उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है, बट शी वॉज टू अज्यूम कि यही हुआ होगा बिकॉज जैसे ही वो वाला डे हुआ जिस दिन इन लोग का एनिवर्सरी था, उस दिन के बाद से अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा वो नीचे नहीं आ रही है। तो वो जो भी हुआ है वो रात, मतलब एक रात और दूसरे रात के बीच में हुआ है। एंड क्योंकि शायद तभी भी है आती थी भालू अपी नीचे, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है, बट तभी अम्मी और भालू अपी के बीच में मेनली कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है बिकॉज अम्मी को शोएब ने का क्वेश्चन किया होगा अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ही वॉज लिटरली लाइक स्क्रीमिंग एट हर कि कि व्हाट इज़ दिस एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये हो गया एक चीज़। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो शोएब कॉर्डियल है सबा के साथ बिकॉज उसने उसको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, उसने अम्मी को बोला और शायद अम्मी ने सबा को ब्लेम किया होगा या जो भी है। आई डोंट नो क्या हुआ है उनके बीच में, बट जो भी कुछ भी हुआ है वो उस टाइम पे हुआ है। एंड देन सबा हैज़ टोल्ड हर कि मैं अब यहाँ नीचे नहीं आने वाली हूँ, आप लोग जो भी है आपका आप नीचे अपना देख लो, मेरा अभी ऊपर घर बन गया तो मैं अभी ऊपर से नीचे नहीं आने वाली हूँ। सो बेसिकली जो कुछ भी अम्मी और सबा के बीच में हुआ है वी आर जस्ट कॉन्टम्प्लेटिंग इट, वी हैव नो आइडिया कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। जितनी बात शोएब और अम्मी की हुई है उस बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ है। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी जो इनके आसपास है वो सारे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको भी पता है कि व्लॉग्स में क्या चल रहा है। और नॉर्मली मतलब कैसे उनके लिए तो ऐसे लाइक अ डुअल थिंग कि अच्छा व्लॉग में देखो तो एक दूसरी लाइफ दिख रही है, लाइक हाउ फेक दे कैन बी। इट्स लाइक जैसे आपको पता होता है कि कोई झूठ बोल रहा है बट आपको असलियत पता होती है अंदर से, तो आपको ऐसा होता है कि वो पर्सन कितना डुअल है। तो इनके लिए भी मुझे लगता है ये होल फैमिली डुअल हो गई है कि भाई व्लॉग में कुछ और दिखा रहे होते हैं, बट अब तो व्लॉग में भी नज़र आने लग गया है। बट वहाँ पर वो जब रहते हैं और वहाँ वो दिखा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एवरीबडी आर इंटरेस्टेड बिकॉज दे नो द गॉसिप, दे नो द इनसाइड्स। सो दिस इज़ वॉट शी टोल्ड मी अबाउट द होल थिंग। आई मीन आई वॉज जस्ट लाइक क्यूरियस, तो मैंने बोला कि मुझे पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बिकॉज उसने जब मुझे लास्ट टाइम बोला था मैंने थोड़ा सा उसको वो कर दिया था। द थिंग इज़ दैट कि अभी अगर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हाँ मैं बोल रही थी कि मैंने इतना ज़्यादा तभी ध्यान नहीं दिया था जब उसने मुझे बोला था, बिकॉज वो वही हो जाती NF वाली बात हो जाती कि कि वो जो मासूम रिश्ते वाली बात है कि ही सेड शी सेड वाला सिचुएशन हो जाता, बिकॉज अब उसके पास भी प्रूफ करने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे पास भी प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब इट्स लाइक अ वाया थिंग कि वो वहाँ रहती है और ये उसके यहाँ पर क्वाइट ऑफन मतलब उसका जाना होता है, तो वो लोग ने कुछ बात की होगी वहाँ पर एंड देन उसने मुझे बताया। सो मतलब इट्स वेरी ही सेड शी सेड वाला सिचुएशन। एंड द सेम थिंग अगर आप देखोगे NF के मामले में भी वही हुआ दैट शी कुडंट प्रूव इट, बिकॉज उसने जो भी प्रूफ्स दिखाए वो इसने बोला उसने बोला, मतलब यहाँ पर आमिर जहांगीर ने कहा, वहाँ पर वो उसके ससुराल वालों में एक्स ससुराल वालों ने मैसेज पे बोला वो भी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एंड जो कॉल थी वो उससे वो कहा कि मुझे परमिशन नहीं मिली तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। अब आगे वाले ने अगर सच बताया होता तो परमिशन देने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। नॉट दैट आई एम टेकिंग एनी साइड्स, बट इट्स जस्ट दैट कि इस पूरे मामले में नेहा ने कहा कि वो प्रूव करेगी और वो अब थोड़ी सी ऑन द बैक फुट लगने लग गई है एंड अब तो उसने वो वीडियो निकाल भी दी है, तो और ज़्यादा वो हो रहा है कि यार अब व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ, क्योंकि अगर सच्चाई इतनी होती इस बात में मतलब काइंड ऑफ वो झूठी लगने लग गई है। आई मीन दैट्स द राइट वर्ड टू से। तो सो दैट वाज वन होल थिंग। इसके अलावा तो मतलब कि देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक बिकॉज अब तो इनके व्लॉग्स रेगुलरली आने स्टार्ट हो गए हैं एंड एवरीथिंग। मुझे सिर्फ यही मतलब आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन दिस कि मैं ये
इंसाइट्स निकालूँ कुछ तो, बिकॉज वही डेल्टा के ऊपर तो चलो वी हैव समबडी ऑलवेज टॉकिंग ऑन रेडिट अबाउट डेल्टा। आई थिंक उन्होंने अभी भी रिसेंटली डाला कि अभी भी वो सब चालू ही है वहाँ पर। तो आई मीन क्या ही कर सकती है वो, चालू अपी तो बेड से उठने को तैयार नहीं है। तो आई मीन आई डोंट नो क्या, आई थिंक कि अगर उसको उसके पास कोई जगह नहीं है, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि कि उसको बेदखल कर दिया है एंड ऑल ऑफ दैट, कि उसका घर बन रहा है, धूल मिट्टी है, वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि धूल मिट्टी है वगैरह वगैरह, तो वो जाकर डेल्टा में रह सकती है, डेल्टा का भी घर उसका ही है। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो कोई अच्छी सोसाइटी नहीं है, इनफैक्ट इससे काफ़ी बेटर सोसाइटी है डेल्टा की। अगर जो वहाँ मीरा रोड में रहते होंगे उनको पता होगा कि वो जहाँ पर वो डेल्टा जो वो बोल रही है वो एक्चुअली बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज मैं सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पर गई हुई थी एंड आई सॉ इट वाज रियली नाइस। तो एंड वो बिल्कुल आई थिंक हाईवे के पास ही है, बिकॉज हम वहाँ पर कहीं एक रेस्टोरेंट गए थे तो मैंने वो देखा था, तो मुझे पता चला कि ये डेल्टा की बिल्डिंग में ही ये सब रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपको पता होगा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड असलम चिकन, जो दिल्ली का है, वो वहाँ पर है डेल्टा में। तो अगर जिसको नहीं पता होगा तो अब उसको भी पता चल जाएगा डेल्टा एक्चुअली बिल्डिंग है कौन सी। तो बिकॉज पूरे मुंबई में वो जो फर्स्ट उसने अपना ब्रांच खोला था वो वहाँ खोला था, इमेजिन, मतलब वहाँ पर डेल्टा में मीरा रोड में। तो तो ये एक है पूरा सिचुएशन। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसे अपने खुद से काम करना पड़ा है, इनफैक्ट वो ये दिखा रही है, वो जो दिखा रही है वो लोग देख रहे हैं। तो मैंने ये भी पूछा कि क्या उसके पास कोई मेड नहीं है, तो उसके पास एक मेड है जो आती है, काम करती है दिन के टाइम पर, बट वो व्लॉग में उसको लेती ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मतलब ये अब हो गया है दैट सबा इज़ बिकम वेरी मैन्युपुलेटिव एंड शी नोज़ कि ये उसका बहुत अच्छे से चल रहा है मैन्युपुलेशन, तो इसलिए वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। वरना उसके पास मेड भी है जो आकर काम करती है, और वो जो थोड़ा बहुत एक टाइम का वो बना लेती होगी खाना घर में। अगर आप देखने जाओ तो उसको खाना बनाने की ज़रूरत है नहीं, अगर वो चाहे तो कोई भी शेफ़ को होटल में बोल सकती है कि उसके लिए खाना बना ले और वो पार्सल करवा सकती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कंपल्शन कि यहाँ पर इसी किचन में ही बनाएगा तो वो खाएगी। अब लास्ट वाले व्लॉग में शायद मैंने देखा था कि उसने फिर खुशामदीद से मंगवा के खा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि शी कैन नॉट ईट, शी कैन आस्क द शेफ़ ऑफ हर ओन रेस्टोरेंट कि वो उसके लिए स्पेशल खाना वैसा बनाए, कम मिर्च मसाले वाला या बेसिक कुछ बना ले, एंड जो रेस्टोरेंट स्टाइल ना हो या जो फ्रेश हो या जो भी अपनी मर्ज़ी का, और वो खा सकती है। उसको ज़रूरत नहीं है इतना नाटक करने की। तो I mean, for those people who are thinking that and giving her the sympathy card, please don't do that. She is being very manipulative, and actually she's being a bitch, to be honest, because this was not what you're supposed to do when you're pregnant. You're supposed to just have all positivity in you. But यहाँ पर तो अभी last वाले vlog में अगर आपने देखा होगा तो she used the word मासूम and then she laughed. तो एवरीबडी अंडरस्टूड कि वो इशारा कहाँ था, मासूम रिश्ते का जो भी है वो नाम, वो वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी थी। सो आई मीन दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, टू बी ऑनेस्ट। एनी हाउ, लेट मी नो गाइज, अगर आप लोग के पास भी कोई इंसाइट्स हो या किसी के थ्रू अगर आप लोग पता कर सकते हो एक्स्ट्रा कोई, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ मी एज़ वेल। थैंक यू सो मच, बाय।